4 युगों में स्पष्ट अंतर का कारण देखिए। सतयुग, देवता और दानव अलग अलग लोकों में रहा करते थे। त्रेता युग में देवता और दानव एक ही युग में रहा करते थे, जैसे श्री राम और रावण। द्वापर युग में देवता और दानव एक ही परिवार में रहा करते थे, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन। कलयुग में देवता और दानव अब एक ही शरीर में रहते हैं। यदि दोस्तों ये बात आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखें। दोस्तों जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपकी राशि वाले जातकों को बता दूं, आगे समय अवधि में आप लोगों के जीवन में काफ़ी ज़बरदस्त यू टर्न देखने को मिलेगा। काफ़ी बड़े बदलाव होंगे, दुश्मन का नरसंहार होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो स्थितियाँ आप लोगों के हाथ में नहीं थी, अभी तक जो आपके काम बिगड़ते चले जा रहे थे, अब वो आप लोगों के पक्ष में आते चले जाएंगे। और आप लोगों को मैं ये भी बता दूँ, आपके राशि वाले जातकों के जीवन में अवश्य से ही बड़ी संभावनाओं का निर्माण होगा। कार्य करने की प्रेरणा के साथ साथ जीवन में उन्नति करने का भी अवसर आपको प्राप्त होगा। आर्थिक जीवन में अच्छी खासी सफलता के योग बन रहे हैं। धरातल के विशेष योग बनते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों आपके राशि वाले जातकों को मैं ये भी स्पष्ट रूप से बता दूं कि इस समय अवधि में आपके स्वास्थ्य में भी बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ घर परिवार में भी सुख शांति की विशेष स्थितियां बनी रहने वाली है। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कह दिया था कि दानव और देवता इंसान के शरीर में ही है। कलयुग का यही समय चल रहा है। देखिए कलयुग का समय स्पष्ट है कि अब आपको एक ही जगह पर श्री राम मिले या ना मिले, पर हर जगह पर रावण मिलता हुआ नजर आएगा। ऐसा ही रावण आपके मन में भी छुपा बैठा है, जिसे आपको अभी मारने की बहुत आवश्यकता है। आलस से घिरे हो, जरूरी नहीं है कि आप किसी नेगेटिव वे में या फिर किसी बुरे ही प्रभाव के कारण रावण बने हो। यदि आप आलस्य से कोई काम नहीं कर रहे हैं तो भी वो रावण की ही श्रेणी में आता है, क्योंकि आप अपने भविष्य के साथ में खेल रहे हैं, काल में डाल रहे हैं आप अपने भविष्य को। इसलिए आपसे निवेदन है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। पूरे परिवार की जो उम्मीदें हैं, जो आशाएं हैं, वो केवल आप पर टिकी हैं कि आप कुछ बड़ा बदलाव करके दिखाएंगे अपने परिवार के लिए या फिर खुद के लिए। इसलिए आप लोगों को उन्हें निराश नहीं करना है। याद रखें कि रावण और राम की सेम राशि थी, यानी कि एक ही राशि के थे वो, पर फिर भी दोनों के व्यवहार ने एक को देवता बना दिया और एक को ब्राह्मण होने के बाद में भी दानव बना दिया। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोगों को अगर अपनी किस्मत के दरवाजे खोलने हैं तो बिस्तर छोड़कर काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार कौन सी घटनाएं आपके जीवन में इस समय अंतराल में होंगी। आगे वाले कुछ विशेष सहयोग लेकर आ रहे हैं, जो आपको न सिर्फ आर्थिक रूप से लाभान्वित कर सकते हैं, बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी असाधारण खुशियां बरस सकती हैं। इस दौरान आप लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने कार्य के क्षेत्र में एक नई ऊंचाइयां ला सकते हैं। आपकी कोशिशें भी रंग लेकर आएंगी, क्योंकि ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव आपके प्रयासों को दोगुनी शक्ति प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, मैं आपसे आगे बात करूंगी, लेकिन मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हम जो आपको वीडियो दे रहे हैं या फिर हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं वो सटीक नहीं बैठ रही है। काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास में कमेंट्स हैं, तो मैं आपको बताऊं कि ये हमारा बहुत ही जनरल प्रेडिक्शन होता है चंद्र राशि के आधार पर। तो आपकी जन्म तिथि, स्थान परिवर्तन, ये ग्रह गोचर अलग अलग हो सकते हैं, तो उसमें कुछ ऊंच नीच हो सकती है। उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि सटीक से सटीक राशिफल मैं और मेरी टीम के द्वारा आपके लिए लाया जाए। थोड़ी सी हमारी ऑडियो क्वालिटी में भी गड़बड़ हो सकती है, उसके लिए भी मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि हमें क्षमा कीजिएगा। कोशिश करेंगे हम खुद को बेहतर बना सकें, क्योंकि देखिए इंसान गलतियों से ही सीखता है। इसके साथ ही साथ उत्साह और जल्दी आप लोगों को उत्साह में रहना चाहिए। दोस्तों उत्साहित का मतलब ये नहीं है कि आप कोई काम गड़बड़ कर दे, संभल कर कार्य करने की आवश्यकता है। दोस्तों आपको बता दें कि आप कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से पूरा कर पाएंगे। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने की सोच रहे हैं तो ये सही समय है जब आप अपनी योजना को कार्य कर सकते हैं। वहीं जो लोग नौकरी पेशा है उन्हें भी अपने कार्य की स्तर पर प्रशंसा और मान सम्मान मिलने की प्रबल संभावना है। हो सकता है कि आपके काम को देखते हुए कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाए जो आपका मार्ग प्रशस्त करेगी। व्यक्तिगत जीवन में भी ये दिन आपके लिए नए उत्साह से भरा हो सकता है।
इसके लिए आप रिश्तों में कुछ खटास या फिर गलतफहमी महसूस कर रहे हैं तो ये समय आप लोगों को अपनी उम्मीदों को सुलझाने पर नई शुरुआत करने के लिए है। ग्रहों की अनुकूलता आपके संचार कौशल में निखार लेकर आएगी, जिससे आप अपने अपनों से अपनी बात बेहतर ढंग से कर पाएंगे। किसी पुराने मित्र से लंबे समय से मुलाकात होने की संभावना भी बन रही है, जो आपके रिश्तों में पूर्ण मजबूत बनाने में सहयोग करेगी। संक्षिप्त में ये समय न केवल आप लोगों के जीवन में खुशियों की बाढ़ लेकर आएंगे, बल्कि आपके जीवन में भी आपकी परेशानी में भी काफ़ी हद तक परेशानी कम करेंगे। इसीलिए खुद पर भरोसा रखें और इससे सकारात्मक ऊर्जा का भरपूर लाभ उठाने की कोशिश करें। आपकी राशि में इस समय मंगल और सूर्य का प्रभाव काफी प्रबल माना जा रहा है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार करता है। खासकर यदि आप किसी रचनात्मक क्षेत्र से हैं, जी हाँ दोस्तों, तो कला, संगीत या फिर थिएटर, ये सब कुछ आप लोगों के लिए खास रहने वाला है। बड़ी उपलब्धियों से आप लोगों का सामना होगा, जो आप लोगों के लिए कार्य के क्षेत्र में नए प्रभाव उत्पन्न करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये समय ढेर सारी संभावनाएं लेकर आ सकता है। आप लोगों को नए आइडिया सूझेंगे, जिन्हें आप लोग लाभ करके किन्हीं बड़ी सफलता को भी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप व्यापार करते हैं या फिर अपना कोई स्टार्टअप चलाते हैं, तो इन दिनों में आप लोगों को ऐसा मौका मिल सकता है जो आपकी आमदनी में जबरदस्त उछाल लेकर आ सकता है। नए प्रोजेक्ट, नए पार्टनरशिप या फिर किसी भी बड़ी योजना बनाने के लिए ये एक उत्कृष्ट समय है, बशर्ते आप लोगों को पूरा सतर्क और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वित्तीय लाभ के साथ ग्रह की चाल आपके व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण भर रही है, जिससे आप दूसरों को अपनी ओर खींचने में सक्षम हो पाएंगे। ये न सिर्फ सामाजिक तौर पर आपके दायरे को बढ़ाएगा, बल्कि नए लोगों से भी संपर्क करने और उनसे बात करने का भी रास्ता खोलेगा। यदि लंबे समय से किसी सरकारी योजनाएं प्रशासनिक कार्य में अटके हुए हैं, तो ये समय आपकी अटकी हुई कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भी लाभकारी साबित हो सकता है। ध्यान रहे कि जब ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में होती है, तो छोटी छोटी कोशिशें भी बड़े परिणाम देकर जाती हैं। ऐसे में आपको इस समय का सदुपयोग कर अपने अधूरे कामों को पूरा करने पर जोर देना चाहिए। मंगल और सूर्य के अतिरिक्त आप लोगों को बुध और बृहस्पति की जो है आपकी राशि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। वहाँ जहाँ आपके संचार और आपका कार्य संभव है, वहीं बृहस्पति आपका मार्गदर्शन और जात की भी ज़रूरत है। इन दोनों की सहायता से आपकी सोच में सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है और आप चीज़ों को एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ में देख पाएंगे। खास तौर पर जो युवा और उच्च शिक्षा के लोग हैं, विदेश में पढ़ाई के अवसर तलाश रहे हैं, उन लोगों के लिए ग्रह अनुकूल स्थिति में है। वहीं आप लोगों को हो सकता है कि कोई छात्रवृत्ति मिल जाए या फिर किसी प्रतिष्ठित संस्थान में जाने का भी आप लोगों को मौका प्राप्त हो। कुल मिलाकर के इस समय आपको अपने करियर और व्यक्तिगत विकास और पारिवारिक खुशी तीनों को एक साथ साधने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, ज़रूरत है तो सिर्फ सही दिशा में अपने कदम बढ़ाने की और मौके को पहचान कर उसके लाभ उठाने की। इन शुभ ग्रह की चाल लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या और मानसिकता में थोड़ी बदलाव लेकर आने होंगे। इन दिनों ध्यान, योग या फिर कोई भी आध्यात्मिक यात्रा आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाली है। इससे मनस्थिति शांत रहेगी और आप अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में निवेश कर पाएंगे। दोस्तों, इसके साथ ही साथ सुबह जल्दी उठ करके ध्यान लगाने, प्राणायाम करने से न सिर्फ आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बल्कि आप मानसिक रूप से भी स्पष्टता महसूस करेंगे। दोस्तों, ये स्पष्टता आने वाले लाभ अवसरों और नए अवसरों में काम करने की आवश्यकता है। दोस्तों, आप लोगों को अपने खान पान और रहन सहन पर भी ध्यान देना चाहिए। आपके राशि के जातक आपसे जल्दबाजी में खाना खाने या फिर ठीक से आराम ना करने की वजह से उलझे रहते हैं, जिससे उनकी अस्थिरता कम हो सकती है और वहीं वह कमजोरी महसूस कर सकते हैं। ये समय बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए अपनी दिनचर्या को इस तरह से व्यवस्थित करें कि आपको पर्याप्त नींद मिले और शरीर को पोषण तत्व भी मिले। दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में ये साधारण से बदलाव करके एक नई उपलब्धियां पा सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप बदलाव ज़रूर करें, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। अब आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ। अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिव शंकर की कृपा से आपका दिन मंगलमय हो।